हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। पहले 6 तक के क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स यानी S22 निकालना है, इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म दे रखी है हमें 149, यानी A22 दिया है 149 और D दिया है 7। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी गिवन था इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ नोट कर लिया है। D दिया है हमको और A22 की वैल्यू दी हुई है और S22 हमको फाइंड करना है। तो देखिए A22 दिया है तो इसका ही फॉर्मूला लगा देंगे। तो A22 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 21D। तो A22 की वैल्यू है 149 इक्वल टू A प्लस 21, D की वैल्यू है 7। तो 149 ऐसे ही लिखेंगे इक्वल टू A, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 7 7 2 14, 147। तो अब A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 147 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो A आ जाएगा 149 माइनस 147। तो A आ गया 2। तो देखिए A की वैल्यू फाइंड कर ली है, D हमें दिया हुआ है, तो S22 हमें निकालना है, वो निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे S22 का। 22 पहले n/22 है, n/2 होता है तो n/22 इंटू 2A। A की वैल्यू है 2 प्लस n-1, n है 22, n-1 इंटू D हमको गिवन है 7। तो वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए ये कट जाएगा 2 से 11, 2 2 ज़ा 4 प्लस 22 में से 1 माइनस किया 21 इंटू 7, तो 11, 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 147। इनको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 151। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 1661। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी S51 हमें फाइंड करना है, हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। सेकेंड टर्म मतलब A2 की वैल्यू है 14 और A3 की वैल्यू है 18। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो मैंने यहाँ नोट कर ली है। A2 की वैल्यू है 14, A3 दिया है 18 और S51 हमें फाइंड करना है। तो A2 गिवन है, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। A2 इज इक्वल टू A प्लस 1D। तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो A प्लस D वैल्यू पुट कर देते हैं। 14 इक्वल टू A प्लस D। अब ये A3 हमको गिवन है तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं हम। A3 होता है A प्लस 2D। तो A3 है 18, A प्लस 2D। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें A प्लस डी को चाहे लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। A प्लस डी इक्वल टू 14, A प्लस 2D इक्वल टू 18। तो देखिए मोस्टली हमें इसमें क्या है ना, जो फर्स्ट वेरिएबल है इसको हम इक्वल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट यहाँ हमारा पहले से ही इक्वल दिया हुआ है तो सिंपली हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए साइन चेंज करेंगे नीचे वाले नंबर्स के, तो ये कट जाएगा। ए इनके साइन अलग अलग हैं तो माइनस हो जाएगा। 2D में से 1D माइनस करेंगे तो D आएगा और 2D का साइन लगाएंगे। इनके साइन अलग अलग हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और 18 बड़ा है तो 18 का साइन।
तो देखिए डी, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो डी इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू हमने निकाली है, अब हमें ए भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए किसी भी फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मान लीजिए हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो पुट डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं ए प्लस डी इक्वल टू 14। तो ए ऐसे लिखेंगे प्लस डी है 4 इक्वल टू 14, तो ए आ जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। तो ए की वैल्यू 10 आ गई है और ये डी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें क्या निकालना था, S51 निकालना है, तो यहाँ निकाल देते हैं। तो S51 है, तो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वैल्यू पुट करते हैं, n है हमारे पास 51, तो यहाँ पर 51/2 इंटू 2, a आया है 10 प्लस n-1, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट आएगी और यहाँ पर प्लस। तो n-1, n है हमारा 51 माइनस 1 और d है 4। तो 51 अपॉन डी ऐसे लिख लेते हैं। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20, यहाँ प्लस का साइन है, तो 51 में से 1 माइनस किया 50 और 4। 51/2 तो 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200। उसके बाद 51/2 ऐसे ही, और ये ऐड करेंगे 220। तो देखिए ये 2 और ये कट सकता है, तो 110, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा 5610। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब S7 हमको दिया 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, यानी S17 दिया है हमें, सम ऑफ 17 टर्म्स है 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यानी Sn की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो सब मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिख ली है। S7 14 गिवन है, S17 हमको गिवन है 289 और Sn हमको निकालना है। तो ये जो दो वैल्यूज गिवन है इसके पहले फॉर्मूला लगाएंगे। तो S7 का फॉर्मूला होगा 7/2 2a प्लस n, सॉरी यहाँ हम 7 पुट कर देंगे, n हमें 7 गिवन है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी, डी हमको गिवन नहीं है। तो S7 की वैल्यू क्या है 49 इक्वल टू 7/2 2a, 7 में से 1 माइनस किया 6d। तो ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी साइड ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इक्वल टू 7 2a प्लस 6d। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 और ये 9। तो देखिए ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इसी स्टेप में हम 7 को यहाँ नीचे ले आते हैं और इस तरफ हमारे पास रह गया 2a प्लस 6d, ये भी कट जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और 7 4 ज़ा 28। तो हमारे पास आ गया 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हम नेक्स्ट जो दे रखा है S17, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो वैल्यू हो जाएगी n/2, मतलब 17/2 इंटू 2a प्लस n है 17, n-1 इंटू d। तो S17 हमको गिवन है 289। तो इसी स्टेप में हम 2 को या नेक्स्ट स्टेप में लेके आएंगे। चलिए यहाँ पर हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है, तो 17/2 ऐसे ही लिख दिया, 2a प्लस ये माइनस करके 16d। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा ये 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, तो इक्वल टू 17 2a प्लस 16d। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें 17 को इस तरफ लाना है, तो डिवाइड में आ जाएगा ये, इक्वल टू 2a प्लस 16d।
तो ये कट जाएगा, इसको डिवाइड करके आ जाएगा 34। तो लिखेंगे 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। तो ऊपर ये इक्वेशन आई है, इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 हम नाम दे देते हैं। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। तो यहां करते हैं सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 और इक्वेशन नंबर 2 है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। तो सॉल्व करना है, हम इसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, यहाँ पर साइन चेंज होगा और ये यहाँ पर भी साइन चेंज होगा। ये कट जाएगा, सेम नंबर है, ये अलग अलग साइन वाले हैं तो माइनस हो जाएंगे 10d। 16 का बड़े का साइन आ जाएगा, ये अलग साइन है 34 और 14 को माइनस करेंगे तो 20 और 34 का साइन। तो d इज इक्वल टू -20 बाय -10। तो ये सब इसको डिवाइड करके आ जाएगा d इज इक्वल टू 2। माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर। तो d की वैल्यू आ गई है। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। तो 2a ऐसे लिखेंगे, 6d की वैल्यू है 2 इक्वल टू 14। 2a प्लस 12 इक्वल टू 14। 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12। तो 2a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू, ये कट जाएगा तो इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमने निकाली है, d की वैल्यू भी निकालनी है। अब हमें निकालना क्या है, Sn निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स, वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए n/2 तो ऐसे ही रहेगा, 2a है 1 प्लस n-1 और d हमारा आया है 2। ये वैल्यू पुट कर दी हमने। तो n/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 n/2। ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अंदर हमारे पास रह गया 2n। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा n²। तो Sn सम ऑफ n टर्म्स हमारा आया है n²। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। तो आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।